बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के शहरों के साथ साथ अब मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बंद हो जाएंगी और अब मौसम में इस बदलाव का जो असर होगा तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। और अगला जो डब्ल्यू उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, उसकी समय सीमा अगर हम देखें तो लगभग 1 जनवरी के आसपास पहुंचेगा, नए साल के पहले दिन। लेकिन इस दौरान जो इसका इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ पर्वतीय हिस्सों तक ही सीमित रहेगा, मैदानी इलाकों पर इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इससे पहले एक बार नज़र डालेंगे इन आंकड़ों पर, आपको दिखाएंगे वो आंकड़े जो बारिश के हैं 1 अक्टूबर से लेकर अब तक। और ख़ास तौर पर ये जो पोस्ट मानसून सीज़न है, अब उसको ख़त्म होने में अगले 48 घंटों का समय बाकी है। 31 दिसंबर के साथ पोस्ट मानसून सीज़न एंड हो जाता है। और इस दौरान कितनी बारिश हुई है, इस साल मानसून काफ़ी अच्छा रहा था, सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी देश में। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बारिश हुई है पूरे देश में। पूरे देश में जो आंकड़ा है बारिश का, वो 44% सरप्लस है, यानी सामान्य से 44% अधिक के स्तर पर बना हुआ है। यहाँ पर 176.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, पूरे भारत में एक्चुअल रेनफॉल फिगर है। और शुरुआत करेंगे हम उत्तर भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहाँ पर सामान्य से लगभग 10% ज़्यादा बारिश हुई है, 182.7 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश 44% डेफिशिएंट है और इसके अलावा असम और मेघालय में 23% की कमी है, जबकि एनएमएमटी यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 31% की कमी है। यानी कि जो पूरा पूर्वोत्तर राज्य है, क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स, उन सभी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जो पूर्वी इलाके हैं, जिसमें सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है 60%। 76% ज़्यादा बारिश हुई है गंगेटिक वेस्ट बंगाल में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर आमतौर पर इस दौरान बहुत ज़्यादा मौसमी हलचल नहीं होती है। और इसके साथ साथ 74% बारिश ज़्यादा हुई है झारखंड में, जबकि बिहार पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक एक्सेस रेनफॉल वाला रीजन है, जहां पर सामान्य से 168% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 54% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगभग सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरप्लस है बारिश, सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से थोड़ी सी कमी है, और वो भी कमी लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की तो यहाँ पर 36% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और सभी जगहों पर वर्षा में अधिकता है। छत्तीसगढ़ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ कमी है, 22% की कमी पूर्वी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ विदर्भ में कमी है 7% की। छत्तीसगढ़ में जो अभी बारिश हुई है पिछले 48 घंटों में, वो सरप्लस की तरफ पहुंच गई है और यहाँ पर 5% की अधिकताब हो गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 60% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट होता है पोस्ट मानसून सीजन में, और यहाँ पर बारिश ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से ज़्यादा हुई है, तेलंगाना को छोड़कर। तेलंगाना में 24% की कमी बनी हुई है, बाकी सभी सब डिविजन्स में अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ये स्थिति यहाँ पर है। अब विंड डायरेक्शन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे वेदर कंडीशन किस तरह की होने की संभावना है। अगले 24 और 48 घंटे, आज और कल 30 और 31 दिसंबर का जो समय होगा, उस दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, इन सभी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर छा सकता है, जिसके कारण यातायात पर असर पड़ सकता है, वो चाहे एयर हो, रेल हो या रोड हो। इन तीनों ट्रांसपोर्ट मीडियम पर इस कोहरे का असर कुछ दिख सकता है, लेकिन बहुत लंबा स्पेल नहीं रहेगा कोहरे का, क्योंकि अभी तो हवाओं की दिशा बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन 2 दिनों के बाद 1 जनवरी से आप देखेंगे कि हवाएं बदल जाएंगी और उत्तर पश्चिमी दिशा से पंजाब से लेकर हरियाणा के शहरों में, दिल्ली में, राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में, यानी पश्चिमी और पूर्वी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह से लगातार हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी और ये हवाएं यहाँ के मौसम को पूरी तरह बदल देंगी, यानी कि कोहरा छंटने लगेगा। और इन हवाओं के कारण तापमान में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। दिन और रात दोनों तापमान गिरेंगे, लेकिन दिन में मौसम साफ होने लगेगा, धूप का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगले 48 घंटे तक, जब तक कोहरा संभावित है, उस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन भागों में थोड़ी बहुत जो बादलों की स्थिति है वो बनी रह सकती है, कोहरा रह सकता है, दिन का तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। लेकिन 24 घंटों के बाद इस तरह की स्थितियां बंद हो जाएंगी। बारिश की संभावना भी अभी बनी हुई है बिहार के ऊपर और साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ के ऊपर कुछ इलाकों में, लेकिन ये सुबह सुबह की स्थिति रहेगी 30 दिसंबर की, और उसके बाद सुबह के बाद दोपहर के आसपास से मौसमी स्थितियां यहाँ पर साफ होने लगेंगी। और उसके बाद पूर्वी भारत के राज्यों में दिन में और
दिन में थोड़ी सी धुंध और सुबह और रात के समय कोहरा छाने की संभावना रहेगी। लेकिन 1 जनवरी से सिचुएशन बदलेगी और कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। राजस्थान में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव के साथ ग्राउंड फ्रोस्ट, पंजाब में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ इलाकों में संभावित रहेगी 1 से लेकर 4 और 5 जनवरी के बीच में। बाकी जगहों पर ग्राउंड फ्रोस्ट की आशंकाएं नहीं रहेंगी। सेंट्रल इंडिया में अगर देखें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा पर जो सिस्टम देख रहे हैं आप, बादल देख रहे हैं, ट्रफ की वजह से ये बादल दोपहर के बाद छंटने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर मैं 2 बजे 3 बजे की स्थिति देखूं तो धीरे धीरे यहाँ से आसमान साफ होने लगेगा और बारिश छंटने लगेगी और शाम आते आते आसमान भी साफ हो जाएगा और मौसम भी पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया में कल पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा 31 दिसंबर को। अब देखिए पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, सेंट्रल पार्ट्स, और यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। हवाएं 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी से यहाँ पर भी ठंडी ठंडी आनी शुरू हो जाएंगी और तापमान में गिरावट शुरू होगी। इधर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड हो रहा है और इससे पहले यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में बारिश बढ़ रही है। अभी अगर मैं आज की स्थिति दिखाऊं आपको इस समय की, तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ तटवर्ती रीजन्स पर कुछ बादल और बारिश नज़र आ रही है, लेकिन आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे जाएंगे ये जो पूर्वी हवाएं हैं वो काफ़ी प्रभाव डालेंगी और अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कुछ स्थानों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटवर्ती दक्षिणी तटवर्ती रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ शहरों में थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिल सकती है अगले 3 दिनों के दौरान। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।